बिजली एक ऐसी चीज है, बिजली 5-6 किस्म का होता है पूरे दुनिया में। कोई एटॉमिक पावर का भी बिजली होता है, लेकिन एटॉमिक पावर के लेकर दुनिया में विवाद खड़ा हुआ है। रशिया में एक बार विस्फोट हुआ था चेरनोबिल के पास, तो कई लोग घायल हो गए थे, कई लोगों का मृत्यु भी हो गया था। तो उससे लेकर विस्फोट है, हमारे देश में भी विवाद है। उसके बाद में फिर होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर, जो पानी से पावर आता है। वो जब रिजर्वायर भर के रहते हैं, सिर्फ बारिश में आता है, फिर बाद में निकल जाता है, चले जाता है, साल भर नहीं मिलता। उसके बाद गैस का बिजली आता है। वो जिस देश में गैस है वहीं उसका उपयोग है, हमारे देश में है ही नहीं है। हम तो दूसरे देशों से मंगाते हैं गैस, तो कमी है हमारे पास, उसमें नहीं हो सकता। और ऐसे 2-4 है विंड मिल बोल के जो रहता, वो हवा चली तो चली, नहीं तो नहीं चली, ऐसा नहीं आता। लेकिन ये की पावर है जो थर्मल पावर पूरे दुनिया में इस्तेमाल होता है, जो कोयला से बनता है। हमारे पास कोयला का इतना विस्तार भंडार है, 361 बिलियन टन, 361 बिलियन टन का कोयला भारत के गर्भ में है। इतनी बड़ी विशाल भंडार, और आगे भी निकल सकता है। अब तक जो पाया गया है शोध करके, उसका ही अकाउंट, यही आंकड़ा मेरा नहीं है, केंद्र सरकार का कोयला मंत्रालय का ये आंकड़ा है। ये बिजली और सूरज से जो ऊर्जा, सोलार बिजली मिलता है वो, और प्रोजेक्ट से जो बिजली मिलता है उनको, ये तीनों को जोड़ के सही संतुलन करके अगर दिया जाए तो ये बिजली पूरे भारत में 24 घंटा, हर छोटे कस्बे से लेकर बड़े शहर तक, हर चीज के लिए, उद्योग के लिए, अपने खेती के लिए, सबके लिए देने के लिए 150 साल तक के लिए पर्याप्त है। 150 साल तक। पर क्यों सताया जा रहा है? इतना कोयला का भंडार हमारे पास रखते हुए ऑस्ट्रेलिया से क्यों कोयला मंगा रहे, इंडोनेशिया से क्यों कोयला खरीद रहे, जो बहुत कॉस्टली मिलता है उसको क्यों खरीद रहे? इसको बेवकूफ बनाने का ही काम है। इन बातों को समझना चाहिए। मेरे विचार में आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप मेरे बातें सुनकर यही मत छोड़ो। ये बातें जाने के बाद भाई हमेशा केसीआर से मिलके आए, उन्होंने ये बातें हमारे सामने रखा, क्या ये सच है कि झूठ है? अगर सच है तो इसके लिए हमको कमर कसीटना है, लड़ना है, ये बात बताइए उनको। अपने गांव में जाने के बाद 4-10 लोगों को जमा करके इसका चर्चा कीजिए। ये बात मालूमात होना चाहिए लोगों में। इसको गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। एक तरफ पानी भी है, दूसरी तरफ बिजली देने के लिए विस्तार हमारा खनिज है कोयला, फिर क्यों सता रहे? अंबानी को दे दो, अदानी को दे दो, प्राइवेट करो, बिजली का बिल बढ़ाओ। बड़ा अजीब सा किस्सा है। अभी मेरा महाराष्ट्र में कदम रखने के बाद अभी किसानों का नहीं काट रहे, पहले तो काटते थे, अगर नहीं देते तो 6-6 महीने में, साल में काट रहे थे, तो अभी बंद हो गया बीआरएस के डर से, नहीं काट रहे। अभी क्या हुआ, दोनों के बाद केंद्रीय कर साहब जो IAS ऑफिसर है, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दिया, भाई ऐसा इसको देखना नहीं है, किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहे तो सरकार को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए और फौरन ये मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसको चीफ मिनिस्टर ने, सारे मिनिस्टर ने बुला के उनको गाली गलौज किया और डरा धमका के उनको इस्तीफा दिलवाने लगाया, रिजाइन करवाया। उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। अब क्या करें? उसके बाद में अभी जो असेंबली का सदन चल रहा था, असेंबली का सत्र चल रहा था, उसमें सरकार ने साफ कह दिया है कि तेलंगाना का मॉडल यहां अमल करना है तो 49,000 करोड़ की जरूरत होती है, हम वो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यानी कि क्या मतलब हुआ? किसान तुम मरो या कुछ करो, लेकिन हम कुछ नहीं करने वाले। सरकार ने साफ बता दिया। अब बात हमारे पास है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला हमें लेना चाहिए।